पिछड़ी जातियों के जो लोग रिजर्वेशन यानी आरक्षण के हकदार थे और उसका लाभ उठा चुके हैं, उन्हें अब रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसी जातियां जो रिजर्वेशन के लाभ से आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हें अपने से ज्यादा पिछड़ों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? खैर, आपको बता दें कि ये दोनों बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसे तो सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच के एक जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कही है। तो चलिए जस्टिस विक्रम नाथ के इस बयान को आपको विस्तार से समझाते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ के बयान के पहले ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब का मामला है, जिसमें पंजाब सरकार 2006 में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कानून 2006 लाई थी, जो कि एजुकेशनल संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने के लिए SC और ST में उपवर्गीय के अधिकार से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर बहस शुरू कर चुकी है। इस पीठ की अगुवाई CJI DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। इस सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने अपनी दलीलें पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि इन जातियों को बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। आपके मुताबिक एक खास वर्ग में कुछ सबकास्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वहीं उस क्लास में सबसे आगे है। क्या उन्हें बाहर आकर जनरल कैटेगरी से मुकाबला नहीं करना चाहिए? पिछड़ों में जो अभी भी पिछड़े रह गए हैं, उन्हें रिजर्वेशन का लाभ मिलने दें। लेकिन एक बार जब आप रिजर्वेशन पाकर उससे लाभ ले चुके हैं, तो क्या आपको उससे बाहर नहीं आ जाना चाहिए? जस्टिस विक्रम नाथ की टिप्पणी पर एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने कहा कि उद्देश्य भी यही है। अगर वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है जिसके लिए उसे रिजर्वेशन मिला है, अब उसे समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसे में 7 जजों की इस संवैधानिक पीठ की अगुवाई कर रहे CJI DY चंद्रचूड़ ने भी साफ लहजे में कहा है कि ये केवल क्वांटिटी डाटा से जुड़े तर्कों में नहीं देनी होगी, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को कोटे के भीतर भी 50% का कोटा देना पड़ा था। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि पंजाब सरकार को 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला ये, क्या एक्चुअल इक्वालिटी की धारणा पिछड़े वर्गों के लोगों को अपेक्षाकृत पिछड़े वर्ग की पहचान करने की अनुमति देती है? वहीं दूसरा ये कि क्या संघीय ढांचा जहां संसद में हर जाति और जनजातियों को नॉमिनेट किया है, वो भारत के राज्यों पर छोड़ देता है कि वो इलाके में हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लाभ के लिए नॉमिनेट करे। बता दें कि आज़ादी के करीब 2 दशक पहले से भी रिजर्वेशन की हल्की फुल्की शुरुआत हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों को कोटा देने की पहल की। आज़ादी से पहले संविधान सभा बनी, जिसमें आरक्षण पर चर्चा होने लगी। कई समितियां बनती रहीं। इस दौरान सवाल उठा कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिले, न कि आर्थिक आधार पर। जैसे पिछड़ा वर्ग किसे माना जाए और उन्हें कितने समय तक कोटा में रखा जाए। काफी चर्चा के बाद ये तय हुआ कि आरक्षण का असल मकसद छुआछूत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सामाजिक स्तर पर ये पिछड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक तौर पर भी ये पीछे ही रह गए हैं। इन्हें ही मुख्यधारा में लाने की कवायद शुरू हुई, जो अब तक जारी है।